हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस। आई होप यू डूइंग वेल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे एक कंट्रोवर्सी को विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सुप्रीम कोर्ट एंड एनसीईआरटी पब्लिकेशन। एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम जीएस सेकंड पर्सपेक्टिव, बिकॉज यहाँ पे आपके पास सिलेबस में मेंशन किया गया है ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें एक क्लैश देखने को मिलता है बिटवीन द टू पिलर्स ऑफ अवर गवर्नेंस। फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड वन जुडिशरी। क्लियर? तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली होता क्या है कि एनसीईआरटी के द्वारा एक बुक पब्लिश की जाती है विच इज योर 8th क्लास सोशल साइंस टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो हमें एनसीईआरटी के द्वारा एक पब्लिकेशन देखने को मिलता है 8th क्लास का विच इज अ सोशल साइंस बुक विच इज टाइटल्ड एज Exploring Society India and Beyond. Now in this particular book हमें एक चैप्टर देखने को मिलता है जुडिशरी के ऊपर which is the role of judiciary in our society. अब इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमें एक सबसेक्शन देखने को मिलता है जहां पे डिस्कशन किया गया है करप्शन इन द जुडिशरी के ऊपर, और इसने हाईलाइट किया है अ बैकलॉग ऑफ नियरली 5 करोड़ केसेस विद द इंडियन जुडिशरी। अब यहां पे कंट्रोवर्सी क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हाल ही में अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो इनके द्वारा यहां पे कहा गया है कि दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन which is covering corruption in the judiciary, it has portrayed Indian judiciary not as a pillar of justice, but rather it has represented Indian judiciary as a corrupt institution. तो यहां पे जो इंडियन जुडिशरी है उसको प्रेजेंट किया गया है एज ए करप्ट इंस्टीट्यूशन, ऐसा मानना है हमारी इंडियन जुडिशरी का। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया कि यहां पे हाईलाइट किया गया है कि द जुडिशरी हैज अ बैकलॉग ऑफ नियरली 5 करोड़ केसेस। तो यहां पे जो जुडिशरी है हमारी, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका मानना यह है कि यहां पे डेफिनेटली हमें 5 करोड़ जो केसेस है उसका बैकलॉग देखने को मिलता है, लेकिन इसके पीछे जो हमें दूसरे और भी रीजन देखने को मिलते हैं वहां पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में उनको हाईलाइट नहीं किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे हम बात करते हैं 5 करोड़ केसेस के बैकलॉग की, तो उसके पीछे हमें कुछ और भी रीजन देखने को मिलते हैं जिनको यहां पे हाईलाइट नहीं किया गया है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं 2 रीजंस की बात करूंगा। पहला आपको देखने को मिलता है लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज जो हमें जुडिशरी के पास देखने को मिलते हैं। देन सेकंड यहां पे जो चैलेंज हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो ये 2 हमें इंपॉर्टेंट रीजंस देखने को मिलते हैं बिहाइंड दिस बैकलॉग ऑफ 5 करोड़ केसेस। तो जुडिशरी का मानना यह है कि इन जो फैक्ट्स है इनको यहां पे हाईलाइट नहीं किया गया है, और जो इंडियन जुडिशरी है उसको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है एनसीईआरटी के द्वारा। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं एक्शन टेकन बाय द जुडिशरी की, जुडिशरी के द्वारा यहां पे कौन कौन से एक्शन लिए गए हैं, तो फर्स्ट वन यहां पे ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है जुडिशरी के ऊपर ऑन दिस पर्टिकुलर बुक। ठीक है, देन वी सी इमीडिएट सीजर ऑफ ऑल द कॉपीज। देन थर्ड वन एक सो कॉज नोटिस इशू किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनसीईआरटी डायरेक्टर को और एजुकेशन सेक्रेटरी को। क्लियर? अब यहां पे हम बात कर लेते हैं अबाउट द की ऑब्जर्वेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो यहां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन कौन सी की ऑब्जर्वेशंस पास की गई हैं इन दिस पर्टिकुलर केस, इनके बारे में हम यहां पे बात करेंगे। पहला, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया इसको एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि यहां पे जुडिशरी को जानबूझकर एक कॉन्स्पिरेसी के तहत नेगेटिव लाइट में पेश करने की कोशिश की गई है एनसीईआरटी के द्वारा। देन पेडागोजिकल इंटीग्रिटी की अगर यहां पे बात करते हैं, तो जो आपके पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका मानना यह है कि 8th क्लास स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं जो हमें 13 या 14 ईयर एज के ग्रुप में देखने को मिलता है, सो द चिल्ड्रन ऑफ द 8th क्लास नाउ आर एट देयर टेंडर एज, वो हमें उनकी टेंडर एज में देखने को मिलते हैं जहां दे आर बिल्डिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अगर हम उनको ये बताते हैं कि दे शुड नॉट ट्रस्ट द इंडियन जुडिशरी और इंडियन जजेस एज दे आर करप्ट, तो जब एज ए अडल्ट वो ग्रो कर जाएंगे दे विल नेवर follow the land of they will never follow the law of the land। क्लियर?
तो अगर हम उनको इस यंग एज में उनके दिमाग में ये डाल देते हैं कि आपको इंडियन जुडिशरी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, यहाँ पे जो जजेस हैं वो करप्ट हैं, तो जब वो एज ए एडल्ट ग्रो करेंगे तो वो कभी भी जो हमें लॉ ऑफ द लैंड देखने को मिलता है या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज देखने को मिलती हैं उनको वो फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा जुडिशरी का यहां पे मानना है। देन इट हैज टर्म्ड दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट एज इंस्टीट्यूशनल ब्लीडिंग। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यहां पे ये है, द ओनली करेंसी विच द इंडियन जुडिशरी हैज इज पब्लिक फेथ। Public faith is the only currency which the Indian judiciary has. Now, by destroying this public faith, the NCERT has wounded the judiciary. Clear? ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो ओनली करेंसी हमें इंडियन जुडिशरी के पास देखने को मिलती है वो है लोगों का फेथ, और विथ डिस्ट्रॉइंग दिस वेरी फेथ इट हैज बाउंडेड द इंडियन जुडिशरी। ऐसा रिमार्क्स पास किए गए हैं जुडिशरी के द्वारा। नाउ अब यहां पे हम बात करते हैं अबाउट द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन जो हमें इस केस से रिलेटेड देखने को मिलती हैं। पहला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्लियर? तो यहां पे इसको इट हैज बीन टर्म्ड एज क्रिमिनल कंटेम्प्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट की, तो अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, criminal contempt is any action which scandalize or lower the authority of court. क्लियर? तो हमें यहां पे ये ध्यान रखना है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट पेश की है। उनका कहना है, दे हैज क्लैरिफाइड दैट दे आर नॉट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि डेफिनेटली दे आर चैलेंजेस बिफोर द जुडिशरी। तो जो आपके पास जुडिशरी है, इट इज नॉट अगेंस्ट द लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म, बट व्हाट इट इज अगेंस्ट द मोटिवेटेड नैरेटिव्स। जो पॉलिटिकल एजेंडास देखने को मिलते हैं कि उनके अगेंस्ट जुडिशरी देखने को मिलती है, दे आर नॉट अगेंस्ट द लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म। तो ये बात हमें यहां से ध्यान रखनी है। देन यहां पे हमें, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं, तो दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट हैज हाईलाइटेड द डायरेक्ट क्लैश बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो हमें दो पिलर्स ऑफ इंडियन गवर्नेंस देखने को मिलते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसके बीच में इसने जो एक क्लैश देखने को मिलता है उसको हाईलाइट किया है। क्लियर? यहां पे अगर हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, तो जो हमें सॉलिसिटर जनरल देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया, ही हैज ऑफर्ड अनकंडीशनल अपॉलजी इन दिस पर्टिकुलर केस। देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है? तो यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है, इट हैज नोटेड दैट टेक्स्ट बुक फेल्ड टू मेंशन द जुडिशरी एज द लाइफ ब्लड ऑफ द सिटीजनरी एंड द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? जैसा कि हमने बात की कि सुप्रीम कोर्ट का मानना यहां पे ये है कि उन्होंने सिर्फ नेगेटिव जो है जुडिशरी के, उनको हाईलाइट किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। जो हमें जुडिशरी की मेरिट्स देखने को मिलती हैं, जो हमें ट्रांसफॉर्मेटिव रोल देखने को मिलता है इंडियन जुडिशरी का, उसको कहीं ना कहीं अंडरमाइन किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में। क्लियर? दे हैव failed, NCERT has failed to mention judiciary as a lifeblood of citizenry. Second, they has failed to portray Indian judiciary as protector of the constitution. Then omissions of the positive, जैसा कि हमने बात की कि जो जुडिशरी के पॉजिटिव्स हैं उसको कहीं ना कहीं अवॉइड किया गया है, उनको हाईलाइट नहीं किया गया है इंडियन जो आपके पास एनसीईआरटी की पब्लिकेशन है उसके द्वारा। ठीक है? इट हैज फेल्ड टू टीच कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी टू द सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये एक आइडिया देखने को मिलता है जो प्रमोट करता है किसको? द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। क्लियर? दैट ऑल द सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशन शुड फॉलो द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एंड एनसीईआरटी हैज फेल्ड इन इट्स ड्यूटी टू प्रोड्यूस द इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स। जो एनसीईआरटी की एक ड्यूटी है टू प्रोड्यूस इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, इस ड्यूटी में कहीं ना कहीं फेल होता हुआ हमें देखने को मिलता है एनसीईआरटी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। देन अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट और एनसीईआरटी की रिस्पांस की, इस केस में हमें गवर्नमेंट का क्या स्टैंड देखने को मिलता है, तो यहां पे हमें इमीडिएट डैमेज कंट्रोल देखने को मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसा कि हमने पहले बात की, जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनके द्वारा अनकंडीशनल अपॉलजी ऑफर की गई है सुप्रीम कोर्ट को। देन वी सी विड्रॉल, अगर हम विड्रॉल की बात करते हैं, फर्स्ट यहां पे पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन हॉल्टेड इमीडिएटली, और जो 2.24 लाख हमें कॉपीज देखने को मिलती हैं उनको वापस से रिकॉल कर लिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा।
और यहां पे बात की गई है अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने की। क्लियर? यहां पे कहा गया है द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर द चैप्टर वुड बी ब्लैक लिस्टेड, उनको क्या कर दिया जाएगा? ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम एनी फ्यूचर गवर्नमेंट टास्क। देन थर्ड वन, जो एनसीईआरटी है इनिशियली कॉल्ड इट एन अनइंटेंशनल एरर ऑफ जजमेंट, तो उसको अनइंटेंशनल एरर ऑफ जजमेंट कहा गया है किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। और जैसा कि हमने बात की कि एक अनकंडीशनल अपॉलजी भी ऑफर की गई है, लेकिन कोर्ट ने इस अपॉलजी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। उनका मानना है कि ये हमें एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट देखने को मिलता है, जानबूझ के किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए। क्लियर? देन अगर हम बात करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस फॉर द जीएस पेपर, तो जैसा कि हमने बात की ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। तो यहां पे हम इसकी डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि ये क्यों टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस 2 एग्जाम के लिए। तो पहला हमारे पास यहां पे पॉइंट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस द इंस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं, जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास सामने आता है, इज इट रॉन्ग टू हाईलाइट द करप्शन इन जुडिशरी? क्लियर? इज इट रॉन्ग टू हाईलाइट द करप्शन इन जुडिशरी? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि इट इज नॉट अगेंस्ट हाईलाइटिंग द चैलेंजेस बिफोर द जुडिशरी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशरी को दिक्कत कहां पे है? टू बाई हाईलाइटिंग द चैलेंजेस एज द ओनली ट्रूथ। जब कोशिश की जाती है कि जो भी हमें कमियां देखने को मिलती हैं, ये जो चैलेंजेस देखने को मिलते हैं जुडिशरी के सामने, जब उनको पोर्ट्रे किया जाता है एज द ओनली ट्रूथ, एज द ओनली ट्रूथ, दिस इज व्हाट जुडिशरी इज अगेंस्ट। क्लियर? अगर आप हाईलाइट कर रहे हो जुडिशरी के चैलेंजेस को हाईलाइट कर रहे हो, तो आपकी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी जुडिशरी की मेरिट्स हैं उनको भी इक्वली यहां पे हाईलाइट किया जाए, ऐसा यहां पे जुडिशरी का मानना है। देन रोल ऑफ एनसीईआरटी, जैसे कि हम बात करते हैं एनसीईआरटी हमें एक ऑटोनॉमस बॉडी देखने को मिलती है, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि इसको एक फेयर प्ले यहां पे प्ले करना चाहिए, और यहां पे ठीक है, इट शुड नॉट पुश द पॉलिटिकल एजेंडास, बिकॉज एनसीईआरटी एक हमें ऑटोनॉमस बॉडीज देखने को मिलती है, तो उसको जो पॉलिटिकल एजेंडास हैं उनको पुश नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इट विल लूज इट्स क्रेडिबिलिटी। देन टॉकिंग अबाउट द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, तो यहां पे कुछ क्रिटिक्स क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि पुटिंग अ ब्लैंकेट बैन ऑन द पब्लिकेशन ऑफ द बुक, क्या ये हमें जुडिशरी का बहुत ही एक एक्सट्रीम स्टेप नहीं देखने को मिलता है? क्लियर? तो यहां पे जुडिशरी का मानना यह है कि द डैमेज दिस इज गोइंग टू डन अ 13-year-old will have irreversible impact। तो जो ये डैमेज करेगा 13-year-old के दिमाग के ऊपर, दैट इज गोइंग टू बी इरिवर्सिबल डैमेज, और इस इरिवर्सिबल डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये एक्सट्रीम स्टेप्स बहुत जरूरी हो जाते हैं, ऐसा यहां पे जुडिशरी का मानना है। और अगर हम कंक्लूड करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो हमें यहां पे ध्यान रखना है एस्पिरेंट्स, इट्स नॉट अबाउट अ टेक्स्ट बुक, इट इज नॉट अबाउट अ टेक्स्ट बुक, इट इज अबाउट द इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। This whole controversy is not about a book, but it is about a constitutional trust. For example, अगर हम बात करते हैं, if we lose trust in parliament, then हम क्या करते हैं? We vote for the change. और if we lose trust in police, तो हम क्या करते हैं? We go with the judiciary. तो हम जुडिशरी के पास जाते हैं। अब अज्यूम करिए, if we lose faith in the judiciary, then the whole structure of governance will collapse. इसलिए हमारे लिए यहां पे जरूरी हो जाता है, जैसा कि जुडिशरी का मानना है कि अगर आप हाईलाइट कर रहे हो जो सुप्रीम कोर्ट के हमें डिनाइट्स या उसके सामने जो हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, तो बीइंग एन ऑटोनॉमस बॉडी, ये आपकी इक्वली ड्यूटी हो जाती है कि जो भी हमें मेरिट्स देखने को मिलती हैं जुडिशरी की, उनको भी इक्वली हाईलाइट किया जाए। क्लियर? तो दैट्स इट, इट वाज द होल डिस्कशन रिगार्डिंग द कंट्रोवर्सी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे।
Thank you and have a good day.